गणपति बप्पा से लिपटकर रोने की तस्वीर हो या उत्साहित होकर नृत्य करने की तस्वीर हो या फिर हो साधारण तरीके से एयरपोर्ट से आने की तस्वीर या बीच पर हाथ जोड़कर खड़े रहने की तस्वीर, ये जनाब यूं ही वायरल हो जाते हैं। नाम है अभिनव अरोड़ा। यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर ऑफ इंडिया का अवार्ड खिताब पा चुके हैं नितिन गडकरी से और 9 साल की उम्र में मात्र कथावाचक हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभिनव आपका न्यूज तक के मंच पर। सबसे पहले क्योंकि जब हम आ ही रहे थे तो ये बातचीत चल रही थी कि वंदना से शुरुआत करने का मन है अभिनव का। अभिनव, कैसी शुरुआत आपके हाथ में, मैं बिल्कुल इस बात को रखती हूँ, कैसे आप शुरुआत करना चाहेंगे? राधे राधे। आइए शुरुआत में भगवान की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान नवनीराभा पीताम्बराधरण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्विम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्ने भविष्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तियं प्रणतपालभवावधिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अर्थात इस सृष्टि के कण कण में प्रभु है, हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, इस हवा में भी प्रभु है। और जो भी भक्त भगवान को भाव से बुलाता है, प्रेम से बुलाता है, भगवान आने में कभी देरी नहीं करते। भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। राधे राधे श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। बेहद बेहतरीन, राधे राधे से ही शुरुआत की हमने। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है, हर किसी के मन में आएगा कि क्यों जो है वो कथावाचक बनने की सोच आई, कहाँ से ये सोच आई, कब सोचा? क्योंकि हर कोई, आप देख रहे होंगे कमेंट्स में भी लोग लिखते होंगे कि आप पढ़ाई लिखाई की उम्र में आप कथावाचक बनने की सोच कहाँ से आई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राधा रानी की कृपा है कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। राधा रानी ने अपनी भक्ति के लिए, ठाकुर जी ने अपनी भक्ति के लिए मुझे चुना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन आमतौर पर जिस उम्र में बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, अलग अलग सपने अपने लिए देखते हैं। आपने सोचा कि मैं आध्यात्म की ओर जाऊंगा, ये बहुत ही कम ऐसे फैसले होते हैं। ऐसा फैसला अपने लिए क्यों किया आपने? देखिए, भक्ति हमें गर्भ से ही मिल जाती है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वह संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। वो ये भूल जाता है कि सच्चा आनंद तो, परम आनंद तो प्रभु की भक्ति में ही है। जैसे देखिए, आप बाजार से एक बर्तन खरीदते हैं तो बिल्कुल चमक रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका उपयोग करते हैं वो मैला होने लगता है। लेकिन अगर आप उसे शुद्धता से, पवित्रता से रोज धोएं तो वो मैला ही नहीं होगा, वो चमकता रहेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति तो आपको गर्भ से ही मिल जाती है, अब आपको उसका ध्यान रखना है। भक्ति बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन लोग ये भी कहते होंगे कि पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से, मतलब आपको नुकसान हो सकता है पढ़ाई लिखाई में, इस तरह की बातें भी हर कोई पूछता होगा। उस पर आप क्या कहेंगे? पढ़ाई लिखाई में कोई नुकसान होता है या वो भी बराबर आप कर रहे हैं? देखिए, मैं स्कूल भी जाता हूँ और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी करता हूँ। तो देखिए, व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही बहुत जरूरी है। मान लीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है और भौतिक ज्ञान आपके हाथ हैं। अब आपके लिए दोनों ही बहुत जरूरी हुए ना। अगर आपका पैर नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, हाथ नहीं होगा तो आपके लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो राधा रानी की कृपा से मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही एक साथ बैलेंस कर पाता हूँ।
हम्म, बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर्स या फिर आपके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं? पहले तो कोई मेरे साथ बैठता नहीं था, और जब मैं स्कूल जाता हूँ तब हर कोई बोलते हैं आज मुझे मेरे इसके साथ बैठना है, आज मुझे इसके साथ बैठना है। मतलब अब आप फेमस हो गए हैं, इसलिए लोग आपके साथ तस्वीरें भी खिंचवाना चाह रहे हैं, वायरल हो गए हैं आप। जी। ठीक है, तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? अगर लंबी रूपरेखा जब जीवन की देखते हैं, तो क्या बनना चाहते हैं? क्या आगे हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स कई लोग बनते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? कथावाचक के रूप में? देखिए, मैंने अपनी नैया ठाकुर जी के हाथों में, राधा रानी के हाथों में छोड़ दी। वो जो बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। पर अगर आप मेरे से पूछो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं एक ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। वृंदावन के कुटिया में रह करके राधा नाम का जाप करूँगा, रसिकन की झूठी प्रसादी पा करके, यमुना जल का पान पा करके अपने जीवन का गुजारा करूँगा, और पूरा समय राधा नाम का कीर्तन करूँगा। आपने वृंदावन का जिक्र किया, कैसे हुआ राधा कृष्ण से वृंदावन लगाव? कोई न्योता नहीं है कि कोई बुलाएगा तो ही जाएगा। वृंदावन तो रूह की भूख है, जिसको लग गई वो तो आएगा ही आएगा। तो कैसे लगाव जो है वो शुरू हुआ? राधा कृष्ण के प्रति, वृंदावन के प्रति लगाव जो है वो कैसे बना इतना? बस राधा रानी ने मुझे अपनी भक्ति दे दी। अच्छा, एक ये भी स्वाभाविक सा सवाल है, इतनी छोटी सी उम्र है लेकिन इतना सारा ज्ञान है लोग कहते हैं, तो आप कोई गुरु हैं आपके, कहीं शिक्षा दीक्षा होती है आपकी, मेरे गुरु श्री कृष्ण हैं। कहीं अलग से कोई शिक्षा दीक्षा आपकी होती है? दीक्षा अभी नहीं दी है, अभी बिहारी जी को, ठाकुर जी को अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा, आप दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब आपको लोग पसंद करते हैं, आप पॉपुलर होते हैं या फेमस होते हैं, वायरल हो जाती हैं आपकी रील्स, दूसरी तरफ एक साथ में एक गिफ्ट और आ जाता है आलोचना का। कई लोग आलोचना भी करते हैं, कई पसंद करेंगे, कई लोग नहीं भी पसंद करेंगे। तो जो लोग नहीं पसंद करते या दूसरी तरह की टिप्पणी आप पर करते हैं, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। तो यानी आप देखते होंगे अपने आप से जुड़े जो वीडियो होते होंगे, रील्स होती होंगी, मीम्स होते होंगे, फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। आजकल तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। ठीक है, तो ट्रोलिंग से आप कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह की ट्रोलिंग से कोई फर्क? उनका काम है कहना, उनको कहने दो। हमारा काम है भक्ति करना, हमें भक्ति करने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, आपकी काफी वायरल हुई एक तस्वीर जो मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, गणपति विसर्जन के दौरान आप बेहद ही इमोशनल नजर आए, गणपति बप्पा से लिपट कर आप रो भी रहे थे। क्या महसूस हो रहा था उस वक्त कि वो अश्कों में निकल कर आ रहा था? देखिए, हम इतनी खुशी के साथ गणेश जी को लाते हैं, और जब उनका विसर्जन हो रहा था तो मैं भावुक हो गया था। जैसे कोई घर में नवजात शिशु आता है तो बहुत खुशी के साथ उसका घर पे स्वागत होता है, तो वैसे ही गणेश जी हमारे परिवार के एक सदस्य बन गए थे। मैंने तो उनको अपना मित्र, अपना सखा ही मान लिया था। उनके साथ अपनी बातें करना, अपने दुख बांटना, अपने सुख बांटना, पर जब वो जा रहे थे तो मैं भावुक हो गया था, और मुझे लगता है ये स्वाभाविक ही था। वो नेचुरली आया जो उस वक्त आया, आप ये जी। कह रहे हैं? अच्छा, लेकिन कई लोग हैं जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसके लिए कर देते हैं, कई हो सकता है कह दे कि ये ढोंग है, ये नकली है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उनको कहने दो, उनका काम है कहना, उनको कहने दो। मेरा काम है भक्ति करना, मेरे को भक्ति करने दो। अच्छा, हम आजकल देख रहे हैं कि कई संत हैं, कई बाबा हैं, दावे करते हैं वो कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कोई कहते हैं कि वो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं, कोई कहता है कि एक महज हाथ के इशारे से आपकी जो मुश्किल है उसको छूमंतर कर सकते हैं। आपका ऐसा कोई दावा है क्या? जैसे हम कह रहे हैं कि आजकल कई सारे बाबा हैं, कोई कहता है कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, मुश्किल हल कर दूंगा, एक इशारे से जो है आपकी मुसीबत ठीक कर दूंगा। आपका कोई ऐसा दावा है क्या कि मेरे पास देखिए, कोई मैं अलग कौन होता हूँ? शक्तियां हैं? सब कुछ राधा रानी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि 10 लाख करीब फॉलोअर्स आपके मात्र इंस्टाग्राम पर हैं। ट्विटर पर एक अलग दुनिया चलती है।
हर किसी का एक अलग कहना रहता है, लेकिन आप ये बताइए सोशल मीडिया आप खुद ही चलाते हैं अपना या फिर उससे दूरी बनाए रखते हैं? कौन चलाता है आपका सोशल मीडिया? टीम हैंडल करती है, पिताजी मैया करती हैं। अच्छा, मतलब आप पॉपुलर हो गए हैं तो टीम भी है आपकी हैंडल जी। करने के लिए। अच्छा, कई सारी बातें हो गई अभिनव जी। हम तो आपके पर्सनल जीवन से सवाल पूछेंगे। आपकी अभी उम्र कितनी है? मात्र 10 वर्ष। मात्र 10 वर्ष। और आप इतने लोकप्रिय हैं, बताइए, इतने सारे लाखों व्यूज़ में आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपने कहा कि आप स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अध्यात्म का भी, ये धर्म का भी काम करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। कहाँ पर? मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ। दिल्ली में पढ़ते हैं। तो कैसे इन दोनों में, पढ़ाई में और धर्म के कार्यों में कैसे बैलेंस बनाते हैं? देखिए, राधा रानी की कृपा से मैं आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही एक साथ बैलेंस कर देता हूँ। तो ये जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, इसके लिए क्या कोई आप अलग मेरी मैया ने मेरे साथ शर्त रखी हुई है कि अगर इतने मार्क्स आएंगे तभी इस महीने वृंदावन जाओगे। तो मैं मार्क्स भी लाता हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है और मैं भक्ति भी करता हूँ। तो कितने मार्क्स की शर्त लगी है? 100 में से 90 ऐसे। ऐसे तो बड़ा अच्छा नंबर है। अगर 100 में 90 नंबर की शर्त है तो ये तो बड़ा अच्छा नंबर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो अध्यात्म की बातें आप करते हैं, राधा रानी की, बाके बिहारी की, ये आप किसी किताब से पढ़ते हैं या आपको खुद से आता है? देखिए, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। जी, कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं आप? देखिए, कोई फेस ग्रंथ को मैं फॉलो नहीं करता। भागवत गीता, भागवतम, राधा कृपा कटाक्ष का मैं पाठ करता हूँ, गीत गोविंद, गोपी गीत। मैं ग्रंथ बहुत सारे पढ़ता हूँ, किताबें बहुत सारी पढ़ता हूँ। जैसे मैं पूछूं कि आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह आप कितने बजे जगते हैं और रात में कितने बजे सोते हैं? इस बीच में आप क्या क्या काम करते हैं? मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ और फिर मैं सुबह 4 बजे तक अपनी माला आरंभ कर देता हूँ, पूजा आरंभ कर देता हूँ। इसमें लगभग मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद अब सूर्य उदय हो जाता है। मैं तुलसी जी को जल चढ़ाता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ। फिर हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं, मैं उनको उठाता हूँ, उनका स्नान कराता हूँ, उनको श्रृंगार करता हूँ। उनका श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता कि उनका श्रृंगार मैंने किया है। फिर मैं उनको भोग पवाता हूँ, फिर स्वयं पाता हूँ, फिर अपने विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। उसके बाद मैं घर आकर अब थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, फिर ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ और फिर समय निकल जाता है और मैं शयन में चला जाता हूँ। और शाम को पूजा? जी, संध्या आरती, शयन आरती, ये सब मैं करता हूँ। मतलब राधा रानी सबको सुला के फिर आप भी सोने चले जाते हैं। कितने बजे सोने जाते हैं? 11 बज जाते हैं। और फिर 3:30 बजे सुबह उठ जाते हैं? जी, बस इतना ही सोते हैं आप? दिन में भी सोता हूँ, जी मैंने बताया कि स्कूल के बाद आराम करता हूँ। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे जो भोग लगाते हैं उसमें क्या बनता है? उस भोग में क्या पसंद है आपको खाने में? मैं ठाकुर जी को भोग पवा के कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन वैसे सेवियाँ। सेवइयाँ? जी, ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा, राधा रानी के अलावा इस धरती पर आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? मैं ठाकुर जी को अपना माता पिता, बंधु, सखा, सब कुछ मैं अपने ठाकुर जी को मानता हूँ। नहीं, स्कूल में तो आपके दोस्त मित्र तो होंगे ना? उनमें सबसे फास्ट फ्रेंड कौन था? सबसे क्लोज दोस्ती किसके साथ है? मेरे सबसे परम मित्र हैं मेरे ठाकुर जी। ठीक है। और ये बताइए, इस आध्यात्म की जो आपकी यात्रा है, इस यात्रा को आपने कहाँ तक सोचा है ले जाने के लिए? जो आप कह रहे थे कि वृंदावन में जाकर बस जाएंगे और वृंदावन में, मतलब आपकी इच्छा है कि आप ऐसा करिए, तो वृंदावन में अगर आपको कुटिया मिलती है तो वहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे? मैं राधा नाम का कीर्तन करूँगा और माला जाप करूँगा, यमुना जी का जल पान करूँगा, यमुना जी में स्नान करूँगा, रसिकन की झूठी प्रसादी पा करके, बिहारी जी की प्रसादी पा करके अपना गुजारा करूँगा। अच्छा, ये जो भौतिक दुनिया है अभिनव, जो भौतिक दुनिया जिसको आप कह रहे हैं कि इसका ज्ञान लोगों को नहीं होता है, जो जिसका आप बर्तन का आपने उदाहरण दिया कि बर्तन मैला हो जाता है लेकिन उसको साफ अगर रखा जाए तो वो मैं चमकता तो है। कहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को, हर किसी को ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए। ठाकुर जी आपका जीवन पार लगा देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके तो देखो, प्रभु की भक्ति में आकर तो देखो।
अच्छा, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, इसके बाद कौन सा सबसे पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल जो आपका प्रिय है, जहाँ आपको जाना पसंद है? अयोध्या। अयोध्या। क्यों प्रिय है अयोध्या? अयोध्या में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या में मुझे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पे जो 22 जनवरी को हुआ था, उसका मुझे निमंत्रण भी था। तब मैंने उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में कथा भी की थी। अच्छा, तो ये आपको पसंद आता है, अयोध्या में अयोध्या प्रवास करना आपको पसंद आता है? जी। अच्छा, एक बात बताइए हमें। आपने कहा खाने में सेवइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा सेवइयाँ तो नहीं खाते होंगे, और इसके अलावा और क्या कुछ खाते हैं आप? वैसे ही तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा करके कुछ भी पा देता हूँ। कुछ भी जैसे? कुछ भी, जैसे सात्विक हो, ठाकुर जी को भोग लगा कर मैं कुछ भी पा देता हूँ। कभी कुछ और खाने का मन नहीं करता? मतलब जैसे आम तौर पे बच्चे होते हैं, हम सब भी मतलब फास्ट फूड के बड़े शौकीन हो गए हैं आजकल। कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये सब खाया, मन किया? नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, कब ऐसा लगा कि ये जो जीवन है बस राधा रानी और ठाकुर जी को समर्पित है? कब ये समर्पण भाव कब आया? कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ अगर याद हो तो? देखिए, राधा रानी ने मुझे शुरू से अपना लिया। हाँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि राधा रानी ने अपनी भक्ति के लिए, ठाकुर जी ने अपनी भक्ति के लिए मुझे चुना है। अगर ये शुरू से ही आ गया तो आजकल आप कैसे वायरल हुए? आपने ये भी कहा कि आप फ़ोन नहीं चलाते हैं। हमारे साथी ने आपसे तो पूछा ही, और आपने बताया कि आपके माता-पिता उसको हैंडल करते हैं, आपके अकाउंट को। लेकिन कई ऐसी आपकी रील्स हैं जो ऐसा लग रहा है कि आप सामने से उसे शूट करवा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आया। आप फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं फ़ोन का, लेकिन सोशल मीडिया पे इतने वायरल। मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। राधा रानी की कृपा है कि राधा रानी ने धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे चुना है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैंने कहीं देखा है, पढ़ा भी है कि कहते हैं लोग ऐसा कि आप दावा करते हैं, आप सामने से अगर इसको साफ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दावा करते हैं कि आप बलराम का रूप हैं, मतलब कृष्ण के बड़े भाई, और आपके इष्ट देव हैं ठाकुर जी, राधा रानी। मैं बलराम जी कैसे हो सकता हूँ? हाँ। पर हाँ, ये ज़रूर कि मैं ठाकुर जी का बड़ा भाई हूँ। मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ, तब वो भी मेरी उंगली पकड़ लेते हैं साथ चलने के लिए, और वो भी साथ चल पड़ते हैं। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी मेरे छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि आप उनके बड़े भाई हैं और कृष्ण जी, कान्हा जी आपके छोटे भाई? देखिए, भगवान योगेश्वर भी हैं, भगवान जगन्नाथ भी हैं, भगवान द्वारिकाधीश भी हैं, भगवान बांके बिहारी भी हैं, भगवान ठाकुर भी हैं, भगवान नटखट भी हैं, भगवान माखन चोर भी हैं, भगवान योगेश्वर भी हैं। तो ठाकुर जी को आप जिस रूप में भजते हो, जिस रूप में मानते हो, ठाकुर जी आपके साथ उसी रूप में चल पड़ते हैं। अभिनव जी, राधे राधे। राधे राधे। आपको स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जो आप काम कर रहे हैं अभी आध्यात्मिक काम वो? देखिए, मुझे प्रभु की भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, और स्कूल भी जाना मुझे अच्छा लगता है। दोनों बराबर अच्छा लगता मैं स्कूल नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे प्रभु की भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, और स्कूल भी मैं जाता हूँ। है? कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो बस एक धर्म है बाकी धर्मों की तरह। इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, इतना पुराना नहीं है जितना हम लोग प्रचारित करते हैं। कुछ लोग जो सनातन धर्म को प्रचारित करते हैं, उनको आप कैसे जवाब देंगे? हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, सनातन धर्म ही हमारी शान। अपने बच्चों को दे भगवत गीता का ज्ञान। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। तो राम जी से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा देकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आज की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं है, नहीं जी नहीं। और अगर ऐसी है युवा पीढ़ी, तो ये आगे जा कर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए, और केवल सुनना पढ़ना ही नहीं, इसको रामायण से सीखना भी चाहिए। केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होता, आपको अपने जीवन में उसको फॉलो भी करना है।
आजकल जो युवाओं में आप ट्रेंड देख रहे होंगे रील्स का, वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में हावी हो रहा है, कह सकते हैं पश्चिमीकरण हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? युवाओं को कोई सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा हर किसी को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हमारे स्कूल में हमारी टीचर हमें सिखाती है कि ये वाला टेबल याद कर दो, ये ज़िंदगी भर काम आएगा। तो वो हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि भक्ति करो, ये ज़िंदगी भर काम आएगी। ये गुरुकुलों में सिखाया जाता है। अच्छा, जब से आपके जीवन में ये आध्यात्मिक परिवर्तन आया है, उसके बाद से क्या कोई दिक्कतें आती हैं? मतलब पहले आप एक नॉर्मल से बालक थे, जैसे हम लोग होते हैं, बट अब आप आध्यात्मिक गुरु के तौर पर देखे जा रहे हैं, आगे भी आपका उज्जवल भविष्य होगा। तो कोई चुनौती किसी तरह की आती है अब पहले के मुकाबले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बिल्कुल हुआ। सामान्य जीवन है। बस प्रभु की भक्ति करते रहिए और काम करते रहो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और कि आगे का क्या प्लान है आपका? क्या सोचा है आपने? कुछ अगर आप बताना चाहें तो। मैंने जैसा कि अभी बताया कि मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। और आजकल कई सारे बाबा हैं समाज में, बागेश्वर बाबा, कैसे लगते हैं वो आपको? देखिए, जो भी सनातन का प्रचार कर रहा है, जो भी सनातन का भक्ति कर रहा है, सनातन का प्रचार कर रहा है, वो उत्तम है, सर्वोत्तम है। बागेश्वर बाबा से मिले हैं कभी? नहीं, अभी उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन आप मिले हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से मिले हैं, प्रेमानंद जी से भी आप मिले हैं, कैसा अनुभव वो था? मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। श्री राम भद्राचार्य जी से, प्रेमानंद महाराज जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ बातचीत हुई? बिन हरि कृपा में रहु ना संता। मैंने प्रेमानंद महाराज जी को वृंदावन के श्री जी के पद सुनाए थे, उनकी महिमा सुनाई थी और उन्होंने मुझे श्री जी की माला भी पहनाई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेमानंद महाराज जी से मिलके, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी से राधे मिलके। राधे। राधे राधे। मेरा एक सवाल आपसे ये कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। 5वीं कक्षा के। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं लगभग पूरे दिन में? 1.5 घंटा। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हिंदी। आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पर कि आप एक रिक्शे में बैठे, ई रिक्शा में, और आपसे कुछ सवाल कर रहा है। पहले तो आपसे भगवान को लेकर सवाल किया गया और उसके बाद में आपसे स्कूल को लेकर सवाल किया गया, तो आप इधर उधर मुंह करने लग गए थे। तो उस वीडियो की सच्चाई क्या है? मतलब आप इधर उधर मुंह देख रहे थे या कोई आपसे कोई सवाल कर रहा था तो आप उधर चले गए थे? क्योंकि वीडियो इस तरीके से वायरल हो रहा है कि जैसे ही आपसे स्कूल पे सवाल किया गया तो आप इधर उधर देखने लग गए। देखिए, वो समय होली का समय था। वृंदावन में जब होली चल रही थी तो ब्रजवासियों पर पिचकारी के साथ मैं होली खेल रहा था, तो उन्होंने होली का समय तो मुझे पता भी नहीं चला। फिर बाद में वीडियो वायरल हुआ। आप आपकी उम्र के बच्चों को कोई सलाह देना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर या भौतिक ज्ञान और भक्ति को लेकर? हर किसी को भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। और पढ़ाई? और हाँ, मैंने जैसा बताया, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान दोनों बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा समय दोनों में से किसको देना चाहिए अभी फ़िलहाल में? दोनों को समय देना चाहिए। अभिनव जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं बहुत ही एक आम सा सवाल पूछूंगा आपको, जो हर घर में देखा जाता है। बच्चे डांट खाते हैं माँ बाप से, तो क्या आपने कभी डांट खाई अपने पापा मम्मी से आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद? देखिए, मैंने कोई ऐसी शरारत तो नहीं की कि मुझे रट से मारा जाए, पर हाँ, मुझे डांटा है और उनकी डांट के पीछे उनका प्रेम भी छिपा हुआ होता है। तो अभी हाल फिलहाल में किसी बात पे डांटा हो, कोई किस्सा याद है आपको? कभी माखन चुराया हो आपने, उस वजह से डांट पड़ी हो? नहीं, माखन मैंने छुड़ाया तो नहीं। मैं ठाकुर जी को रोज माखन का भोग लगाता हूँ, तो उनको भोग लगा करके मैं पा देता हूँ। अच्छा, आपने कहा ठाकुर जी की आप रोज़ पूजा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो कोई ऐसी अनुभूति बताइए जब आपको ये महसूस हुआ हो कि ठाकुर जी मेरे पास हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, या वो मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसी कोई अनुभूति? जी, मैं उनसे बात करता हूँ, वो मेरे छोटे भाई हैं। कोई अनुभूति आप बताएंगे अपनी? कहीं आप गए हों, आप जैसे वृंदावन गए हों? ठाकुर जी ने मेरे साथ बहुत सारी लीलाएं की है। मैं आपको उनकी एक लीला बताता हूँ। जी। मैं ठाकुर जी को उनके वस्त्र श्रृंगार कर रहा था, तो जो वस्त्र पहनाने में मुझे कुछ ही देर लगती है, वो वस्त्र पहनाने में मुझे आधा घंटा लग गया। फिर मैं परेशान होने लगा कि ठाकुर जी, आप मेरे से ऐसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे से वस्त्र धारण ही नहीं कर रहे? तो इतने में उनकी अलमारी खुली हुई थी, तो उनकी अलमारी से एक वस्त्र आकर के गिरा।
तो मैं समझ गया कि वो ठाकुर जी का इशारा है कि उनको आज वो वाले वस्त्र नहीं, वो वाले वस्त्र धारण करने हैं। तो फिर मैंने वो वाले वस्त्र उनको धारण कराए और वो उन्होंने एक ही बारी पर पहन लिए। अच्छा, स्कूल जब आप जाते हैं तो कभी आपसे ऐसी डिमांड हुई कि कोई कथा सुनाइए, कोई प्रवचन या कोई श्लोक सुनाइए, ऐसी आपकी कोई जी डिमांड? हाँ, फ्री पीरियड में कभी मैम मुझे बोल देती है कि भजन सुनाओ तो कैसा लगता है जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो सुनकर कैसा लगता है आपको, देखकर कैसा लगता है? क्या महसूस होता है आपको? देखिए, मुझे इस बात का कोई भी भ्रम नहीं है। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक राजा था, वो जब भी शहर में निकलता उस हाथी पर बैठ कर नहीं निकलता था। तो हाथी को भी बहुत गर्व हो, तो सब उनको सलाम करते थे, प्रणाम करते थे। तो हाथी को भी बहुत गर्व होता था, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई। अब हाथी को लगा कोई मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, कोई मुझे सलाम क्यों नहीं कर रहा। तो फिर उसको समझ में आया वो प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर बैठे हुए उस राजा को कर रहे थे। तो मुझे हाथी जैसा कोई भी भ्रम नहीं है। जो भी मुझे अपनी शॉप पे बुलाता है, मैं ठाकुर जी को मन ही मन बोल देता हूँ, इनकी शॉप पर आप आ जाइए। अभिनव जी, आजकल हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि 10 साल का ये छोटा सा बच्चा अचानक से इतना फेमस, इतना वायरल कैसे हो गया? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभिनव अरोड़ा कैसे बन गए? अचानक से आप इतने फेमस, इतने वायरल क्यों हो गए, कैसे हो गए, आपको क्या लगता है? देखिए, कृपा है राधा रानी की, ये राधा रानी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं धर्म का प्रचार कर सकूं, उनकी भक्ति कर सकूं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ऐसे तो कई लोग हैं, आप ही फेमस क्यों हुए इतना? कृपा है राधा रानी की मुझ आपके लाखों फॉलोअर्स हैं आज सोशल मीडिया पर। जी, राधा रानी हर की कोई कृपा है। यही सोच में पड़ा है कि इतना छोटा लड़का कैसे इतना फेमस हो गया अचानक से। मैंने आपको बताया ना, राधा रानी की कृपा है। बस उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राधा रानी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राधा रानी ने मुझे अपनी भक्ति दी है, धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे चुना है। अच्छा, क्या आप पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। जैसे अभी हैं वैसे ही रहना चाहते? जी, ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति, आप कह रहे हैं कि आप मथुरा वृंदावन में जाके बसना चाहते हैं, और भक्ति जो है वो परिवार के साथ और सांसारिकता के साथ तो होती नहीं है। तो आपने कभी सोचा है कि एक दिन परिवार छोड़ेंगे, या परिवार ने आपसे, आपके माता पिता आपको क्या कहते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था। आपने बताया गीता भी पढ़ा, आपने बहुत सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं। तो आपके हिसाब से ये जीवन क्या है, उसमें सुख क्या है, उसमें पैसे की क्या अहमियत है? देखिए, हर किसी को भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर जी ने आपको जीवन में उद्देश्य से भेजा है कि आप उनके नाम का प्रचार करेंगे, उनके नाम की भक्ति करेंगे। आप कहीं आनंद की खोज में कभी कहीं जाते हैं और कभी कहीं जाते हैं, लेकिन आप भी क्यों भूल जाते हैं? परम आनंद तो, सच्चा आनंद तो कृष्ण की भक्ति में है, राधा रानी की भक्ति में है, श्री वृंदावन धाम में है। आपके माता पिता भी आपकी जैसी ही भक्ति कर रहे हैं, या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, क्या वो भी ऐसी ही भक्ति कर रहे हैं जितनी भक्ति आप कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं? देखिए, पहले तो वो मुझे बोलते थे, डांटती थी मैया, लेकिन अब मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने सुना है कि जो आप सुनाते हैं वो सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो हमें आज क्या आप सुनाकर बताएंगे? मैं आपको ब्रज के पद सुनाता हूँ। ब्रज भूमि प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मांगी बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाद से माही बचाए रहो। उड़ू पर नित्य रहूं लटका, अपनी मन मान का फूल बना दे, लहरे टकराती रहे जिससे, कामनी गंजा का फूल बना दे। करकंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजरानी हमें ब्रजधूरी बना दे। मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तेरा उच्चार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं। भड़के दृढ़ के पात्र में प्रेम का जल,
पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। वृंदावन को वास भदो, जहाँ पास वहे यमुना बचरानी, जो जन नहाए को ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनकोर जिधानी। यहाँ वेद पुराण बखान कहे, सब संत मुनि जन तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। अर्थात यमदूतों का भय है तो यमुना जी में स्नान कीजिए, और अगर संसार का भय है तो राधा रानी की शरण में चले जाइए। तो मेरे संग बोलिए राधे राधे, यमुना महारानी की जय। आपका एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक अब्दुल आपके साथी वहाँ पर खड़े हुए थे और आपने कहा कि ये हनुमान चालीसा सुनाएंगे। उसके बाद वो हनुमान चालीसा सुनाते, क्या मैसेज आप देना चाहते थे उस वीडियो से? देखिए, तो उन्होंने हनुमान चालीसा सुनाई तो पिताजी ने इसका वीडियो बना दिया। अच्छा, जो आपकी हम देखते हैं कि बेहद मस्त होकर आप नृत्य करते हैं, वो जोश कैसे आता है, कहाँ से आता है, प्रेरणा कहाँ से आती है? कृष्ण भक्त सदा मस्त। अगर आपको भी मस्त रहना है तो क्यों फंसे हो मोह माया में, आ जाओ प्रभु की भक्ति में। तो मतलब हम जैसे लोग मोह माया में फंसे हुए हैं अभी भी? जी जी, ठीक है, ओके। प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाकर तो देखो, प्रभु की भक्ति में मन लगाकर तो देखो, सब कुछ भूल जाओगे। राधा नाम का स्मरण करके देखो, ठाकुर जी वहीं खड़े मिलेंगे, और जहाँ ठाकुर है वहाँ किसी और की ठकुराई चल ही नहीं सकती। इससे निश्चिंत रहिए और बोलिए राधा 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 राधा, आनंद के साथ बोलिए मेरे संग राधे राधे। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है? मैया, पिताजी, बहन और मेरे ठाकुर जी, राधा रानी, लड्डू गोपाल, बिहारी जी। हमें एक बात समझाइएगा, मतलब आपके इष्ट देव हैं कृष्ण जी, हम बार बार कहते हैं, आप राधा रानी को पूछते हैं, आप तो अपने छोटे भाई से बात भी करते हैं, अभी भी बहुत कुछ चल रहा होगा, वो उसके बारे में बाद में पूछेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण को भी देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेने के बाद उनको माँ का लाड प्यार पूरा चाहिए था। उन्होंने भरोसा भी दिया था कि भले ही उनके यशोदा मैया के पेट से नहीं जन्मे कृष्ण जी, लेकिन वो लाड प्यार के लिए अपनी पूरी किशोरा अवस्था वो वहीं पर रहें। तो आप भी तो अपनी मम्मी को थोड़ा परेशान करते होंगे ना? उसका तो एक अलग आनंद है, अलग सुख है। भगवान को भी वो सुख चाहिए, तो हम तो मानव मात्र हैं। देखिए, भगवान को वैकुंठ में क्या नहीं मिला था, लेकिन वो मैया की ममता का अनुभव करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार दिया। कि तो उनकी लीला थी, उनकी माया थी ये। बहन से लड़ाई होती है? जी होती है, किस तरह की लड़ाई? कभी किसी तरीके की, कभी किसी तरीके की। अच्छा, कोई हीरो हीरोइन, कोई क्रिकेटर कोई पसंद है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई एक्टर पसंद हो आपको? नहीं, कोई भी नहीं पसंद? वो आपको देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे हमें पसंद ही नहीं करते ये। कोई तो पसंदीदा होगा। सब कुछ श्री कृष्ण है। अच्छा, अभी तो देखिए दोपहर का समय हो गया, अब तो कान्हा जी के खाने का भी समय हो गया है। अगर आप कहते हैं कि आप छोटे भाई से बात भी करते हैं, तो जी। अभी इस समय आप उनको किस तरह से भोग लगा रहे होते? मतलब कुछ चल रहा होता, क्योंकि आप भोग लगाते समय भी जाहिर सी बात है कि आप उनसे बातचीत भी करते होंगे। जी, कैसे आप भोग लगाते, किस तरह की बातचीत होती? मान लिया जाए अभी आप कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं या फिर आपके आसपास है जो कि देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ठाकुर जी भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। आप जो भी ठाकुर जी की भक्ति करो, उनको भोग लगाओ, प्रेम के साथ, भाव के साथ करना चाहिए। अच्छा, अंत में कुछ पसंदीदा जो आपके मन की हो, जो आपकी पसंद का हो, वो कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। राधा रानी कहती है, तुझ में ऐसे क्या गुण है जो मैं तुझ पर कृपा करूं। भक्त कहता है, मुझ में ऐसे कोई गुण नहीं, मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन इस जन्म में
मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर राधा रानी कहती है, मेरा घर तो ब्रजमंडल है, मेरा घर तो बरसाना है, ब्रजमंडल है, मैं कभी यहाँ से बाहर ही नहीं निकलती। अब तुम ही बताओ मैं कैसे आऊँ तुम्हारे पास। फिर भक्त कहता है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस वन के अंदर ही एक बरसाना बसाया है, इसमें आते रहा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। हरिदास की तो बगदी है, जगती है रातों में, तुम दिल पर मत देना भगती की बातों को, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बेहद बेहतरीन। कोई कुछ और भी आप सुनाना चाहेंगे? मैं आपको ठाकुर जी की एक लीला सुनाता हूँ। एक भक्ता अपने परिवार सहित अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। उसने रात्रि को 9 बजे का समय निर्धारित किया था अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कराने का, लेकिन एक बार उसे किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तो अपनी सासू माँ से कह गई, आप इन्हें भोग लगा देना, मैं रात्रि में स्वयं आकर के इनको शयन करा दूंगी। लेकिन भक्ता को आते हुए देरी हो गई। वह भागी भागी पहुंची तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी शयन कर रही हैं। सुबह उसने अपनी सासू माँ को धन्यवाद किया, अच्छा हुआ अपने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया, वरना तो ये उठे ही रह जाते। फिर उसकी सासू माँ बताती है, मेरे स्वप्न में एक बालक आया था जो नींद से अपनी आंखें रगड़ रहा था। मैंने कहा, क्या हो गया बेटा? तो उसने कहा, आज मेरी माँ मुझे सुलाना भूल गई है। तो उसकी सासू माँ ने स्वप्न में कहा कि तो क्या हो गया, तुझे मैं सुला देती हूँ। इतना कहते ही वह बालक मंदिर की ओर भागा। इतने में उसकी सासू माँ की नींद भंग हो गई और वो भी मंदिर की ओर भागी। मंदिर की ओर भागी तो देखा कि रात्रि के 10 बज चुकी हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी ने शयन नहीं किया। तो देखिए, जिनकी शरण में समस्त ब्रह्मांड है, वो भी भक्त के निर्धारित किए गए समय पर खुद को ढाल देते हैं, वो भी प्रतीक्षा करते हैं मेरा भक्त आया क्यों नहीं। तो आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा का कोई भी नियम नहीं तो उसको हृदय से करें और रोज करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी, हमारे ठाकुर जी भी प्रतीक्षा करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया, मंच पर आप हमारे सबसे नन्हे, सबसे नटखट मेहमान हैं। आप आए वक्त निकाल के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या यूँ कहे राधे राधे। राधे राधे।